उत्तरकाशी, बाबा काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि और माँ गंगा के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर और हमारा होम टाउन। यह नगर धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है। उत्तरकाशी आने वाले अधिकतर यात्रियों के दिन की शुरुआत बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन से होती है। हमारी यात्रा भी इसी क्रम में आगे बढ़ी। मंदिर परिसर में हमें पंडित जी के माध्यम से इस प्राचीन और पौराणिक स्थल के इतिहास और महत्व को जानने का सौभाग्य मिला। ओम नमः शिवाय। जय काशी विश्वनाथ। देखिए, आप लोग इस समय भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर परिसर में आप विराजमान हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ जी हैं, ये स्वयंभू एक ज्योतिर्लिंग के दिव्य रूप में यहाँ पर विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। काशी विश्वनाथ दो जगह विराजमान है। एक तो काशी विश्वनाथ बनारस में है, एक उत्तरकाशी है। जो निज की काशी है, ये भगवान जो काशी है जो है ये मीन काशी है, ये उत्तरकाशी की। तो यहाँ पर भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराज हुए। ये ज्योतिर्लिंग गंगा, यमुना और असी वर्णा के मध्यस्थ केंद्र में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो है विराजमान है, जिनके दर्शन किए जाते हैं। ये ऋषि मुनियों की पुण्य स्थली है। जैसे यहाँ पर भगवान श्री मार्कंडेय जी ने अपने अल्प आयु थी उनकी, जब उन्होंने तप किया था तो भगवान काशी विश्वनाथ उनको यहीं पर दर्शन दिए। दीर्घायु का वरदान यहीं से दिए, जो दिव्य ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर जो परशुराम जो भगवान जी है, उनकी तपस्थली भी यहाँ पर है। अनेक देवी देवते, 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास इस काशी उत्तरकाशी में है और इसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। परशुराम के नाम से इसे सौम्य काशी कहा जाता है। इसका अनन्य रूप, यहाँ पर श्रावण में अभिषेक का बहुत मातम है, बहुत भीड़ होता है। सोमवार को यहाँ जल अभिषेक बिल्व पत्र से, भगवान का धूप दीप से बड़े दिव्य भाव से पूजा प्रदान होता है। शिवरात्रि को आकर के यहाँ पर रात्रि जागरण होता है। लोग अपने पुत्र की कामनाओं के लिए यहाँ पर दिव्य ज्योत जलाते, अपने हाथ पे जलाते हुए खड़े रहते रात भर के लिए। सुबह पहर में वो गंगा जी का स्नान करके फिर जल अभिषेक करते हैं। वो भगवान का आशीर्वाद पाकर के उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सत्य संकल्प है, जो लोग आकर के यहाँ फिर भगवान का चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार के इसका महत्व अनेक प्रकार से है, हमने संक्षेप में बताया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसके बाद हम पास ही स्थित कंडार देवता के मंदिर पहुंचे, जिन्हें इस क्षेत्र के स्थानीय देवता के रूप में जाना जाता है। कंडार देवता का मूल मंदिर संग्राली गांव में स्थित है, जहां कंडार देवता की देव डोली स्थापित है। इसके पश्चात कंडार देवता का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े, हनुमान चौक से होते हुए त्रिवेणी घाट की ओर माँ गंगा के दिव्य दर्शन के लिए। त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहां भक्त अपनी अनगिनत प्रार्थनाएं माँ गंगा को समर्पित करते हैं और उनके सानिध्य में अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जब देवताओं की डोलियां अपने भक्तों के साथ यहाँ स्नान हेतु आती हैं, तब श्रद्धा और भावनाओं का एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है।
आगे की यात्रा हमें झूला पुल तक ले जाती है। वह पुल जो न केवल दो तटों को बल्कि अतीत और वर्तमान को भी जोड़ता है। वर्ष 2013 की भीषण आपदा में पुराना झूला पुल प्रकृति की तीव्रता में विलीन हो गया था और देखिए आज यह सस्पेंशन ब्रिज नए और मजबूत रूप में यहाँ विद्यमान है। अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद उत्तरकाशी की दिव्य सुंदरता, उसके शांत दृश्य और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी उतनी ही अमिट और मनोहारी है। आगे बढ़ते हुए हम मां कुटैटी देवी के पवित्र धाम पहुंचते हैं, जहां पंडित जी ने इस स्थल से जुड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व साझा किया। यहाँ जो है राजराजेश्वरी सिद्धपीठ ऐरासुगढ़ के नाम से ये राज्य था। उस समय ये 3 जो मूर्तियां पीछे ये निकली थी। राजस्थान कोटा बूंदी के राजा लोग यहाँ रहते थे। उस समय हल लगाते समय यहाँ ये 3 मूर्ति निकली। उनमें एक में कुदाल का निशान भी है, एक में जो है थोड़ा यहाँ पे हल लगा समय टूट गया था। जब ये ऐरावत पर्वत बोलते इसको, ऐरासुगढ़ के नाम से राज्य था, राणा लोग रहते थे यहाँ। तो उस समय ऐसा था कि उन यहाँ खेती की थी। खेती के टाइम पे 3 मूर्तियां निकली थी। हम निकले थे तो राजा का लड़का था और उसने जो है पत्थर समझ के फेंक दिया इधर उधर। फेंक दिया तो घर जाते जो अल्लाह हो गया। लड़का दोनों थे और भाई बहन। क्या होगा वेद बात सब होते हैं, पहले भी होते थे उनके साथ पुजारी जैसे। क्या हुआ तब किसी पे जो है भगवती आई उनकी कि भाई देखो मैं वहाँ ऐरासुगढ़ में उत्पन्न होना चाह रहे थे और तुमने मुझे पत्थर समझ के फेंक दिया। किसने फेंका, क्या फेंका? उसमें ऐसा है कि अब राजा के लड़के थोड़े हल तो और लगा रहे। पूछा गया कि अरे ऐसे अजीब टाइप के पत्थर तो मिले थे 3। उसमें से एक को मैंने कुदाल से भी उसमें कुदाल की मारी थी और छेद है उस भगवती में। मैं वहाँ देखा आपने एक की ना, पर मैं अजीब टाइप मतलब बच्चों को तो क्या है, बच्चे तो अजीब ही मानेंगे। हम भी होंगे बचपन में देखिए मिली। उन्होंने फेंक दिया तो उन्हें याद आया कि हाँ कहाँ फेंका, कि जो खेत है खेत से मैंने फेंक दिया। अब ढूंढते रहे भाई क्या है। तो ये अलग ही पत्थर थे। जब ढूंढी ढांडी तो देखे तब कि हाँ अरे ये जैसे ये पत्थर मूर्तियां मिली 3, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। वैसे उनकी आंखें जो है खुल गई। उस समय से तब से कुटेटी माता जो है यहीं पे विराजमान। सिर्फ एक सिंहासन ऊंचा हुआ, लेकिन जगह जो है हमारा दादाजी 105 साल के मरे थे 84 में। वो भी बता देते हैं कि बेटा ये यहीं पे इसको कहीं हिलाना ऊपर हमने उठा दिया, लेकिन अगर सीधा जमीन हो तो जगह वही है। ये है राजराजेश्वरी कुटेटी की कहानी। और यही है। जय माता की। यह स्थान नगर की हलचल से दूर विशेष शांति प्रदान करता है, जहां से उत्तरकाशी का विहंगम दृश्य और नगर के मध्य से प्रवाहित होती मां गंगा अत्यंत रमणीय प्रतीत होती है। अंततः हम पहुंचते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। आइए अब NIM के बारे में जानते हैं, यहाँ के अनुभवी प्रशिक्षकों के दृष्टिकोण और अनुभवों के माध्यम से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ रोटेला है और मैं अभी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर के पद पे काम कर रहा हूँ। और अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसको बोलते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये जो संस्थान है ये 1965 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उत्तरकाशी उत्तराखंड में। और इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे, जो प्रधानाचार्य थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जब ये इंस्टीट्यूट जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे इनिशियली बहुत कम यहाँ पे जो प्रशिक्षु है, मतलब इस यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें हम सिखाते हैं पहाड़ को किस तरीके से जानना है, उसका नेचर क्या होता है, किस प्रकार से माउंटेनियरिंग करनी होती है,
चलना कैसा होता है, उतरना कैसा होता है, जो बर्फ़ वाली जो कंडीशन होती है उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कैसे सर्वाइव करना है। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो यहाँ का जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये अराउंड 6 सेक्टर में ये जो इंस्टीट्यूट ये बना हुआ है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल होता है वो कर्नल रैंक के ए शेप जिसको हम बोलते हैं मेडिकली ए शेप के कर्नल रैंक के यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं। और उसके नीचे जो उनके जो नीचे होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर जो मेजर रैंक है तो वो वाइस प्रिंसिपल के पद पर यहाँ पे तैनात होते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पे कर्नल अंशुमान भदौरिया सर जो कि अभी यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में अभी यहाँ पे कार्यरत हैं। और जो हमारा कोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग प्रकार का कोर्स होता है। जो इनिशियल जो शुरुआत जो होती है इस कोर्स की, सबसे जो छोटा कोर्स होता है जो कि बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है 13 साल के ऊपर, जिसका नाम है एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स। ये करीबन 10 से 15 दिन का होता है, जिसमें हम इनको कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप, टीम वर्क की हम सारी चीज़ें हम इनको हम सिखाते हैं। और कुछ हम इसमें कंपटीशन भी हम इनको मौका देते हैं कि ये कम्पीट करें, जैसे कि क्रॉस कंट्री हो गया, ऑब्स्टिकल रेस हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, और टेंट कैसे लगाया जाता है वो हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है 28 दिन का। फिर अगर आप अल्फा ग्रेडिंग अगर आपको मिल गई तो उसके बाद आप एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, जिसको खोज एवं बचाओ कोर्स जिसको कहते हैं, जो बहुत ही, अगर आप विश्व की बात करें या फिर एशिया की बात करें तो बहुत ही ऐसे कम इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को रन करते हैं, जिसका नाम है खोज एवं बचाओ। ये 21 दिन का कोर्स होता है, जिसमें हम प्रशिक्षुओं को बताते हैं कि किस प्रकार से खोज की जाती है। अगर कोई इंसान किसी जगह पर खो गया है उसको कैसे उसका रेस्क्यू करना है, और जो रेस्क्यू करने के जो तरीके होते हैं वो क्या क्या तरीके होते हैं, वो अलग अलग तरीके से हम उनको सिखाते हैं। जिसके बाद जो अंतिम कोर्स होता है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स। और इस कोर्स का मकसद होता है कि अगर कोई अपने जीवन में इसको एडवेंचर से रिलेटेड अगर अपना करियर अगर इसमें देख रहे हैं तो उनके लिए ये वाला कोर्स बहुत ही बेहतर होता है। इस कोर्स करने के बाद वो किसी भी बड़े कंपनी के साथ या फिर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ वो एज अ इंस्ट्रक्टर या फिर एज अ प्रशिक्षक के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम सूर्या सिंह रावत है एंड मैं भी NIM में एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपको पता है कि अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे कराता है। फॉर एग्जांपल बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू, MOI एंड अदर एडवेंचर कोर्सेज। तो जैसे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिया में ही नहीं सिर्फ एशिया में भी रैंकिंग इसका टॉप मोस्ट में रैंकिंग आता है। एंड जो इंडिया के अंदर और जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये उनमें से थोड़ा सा ऊपर इसलिए है, सबसे ऊपर इसलिए है बिकॉज इसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, बिकॉज आउटडोर इंस्ट्रक्शंस, आउटडोर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट एंड टीम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। तो इस इंस्टीट्यूशन के पास ये जो तीनों रिसोर्सेज और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो इसको वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं एशिया के अंदर। तो साथियों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले समय में हम फिर आपसे रूबरू होंगे और आपको उत्तरकाशी की और भी सुंदर व दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।